हेलो एवरीवन। जैसे ही ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि कोर्ट मेल लीड बिहान को सजा सुनाता है और उसे 3 साल की जेल और 1 मिलियन फाइन हुआ था क्योंकि बिहान की गर्लफ्रेंड सीचिंग ने उसके खिलाफ कंप्लेन की थी कि उसने शिजू के बॉयफ्रेंड को हिट करके मार दिया और वहाँ से भाग गया। सीचिंग बिहान की गर्लफ्रेंड है और शिजू सीचिंग की स्टेप सिस्टर है और इस टाइम शिजू सीचिंग का फादर मिस्टर सॉन्ग कोर्ट में सीचिंग के साथ आए हुए थे ताकि वो कुछ गड़बड़ न करे और शिजू ने अपने बॉयफ्रेंड को खुद हिट करके मारा था, मगर उसने सारा क्राइम अपने पुअर ड्राइवर के बेटे बिहान पर डाल दिया था। और कोर्ट जब ये बताता है कि बिहान के अगेंस्ट कंप्लेन सीचिंग ने की थी तो वो चिल्लाता है कि तुम जानती हो कि मैंने ऐसा नहीं किया, तुमने मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेन क्यों की और हम दोनों सालों से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। सीचिंग बिहान से मोहब्बत तो बहुत करती थी मगर वो अपने फादर को अच्छी तरह से जानती थी और वो जानती थी कि मिस्टर सॉन्ग बहुत क्रूअल है और अगर बिहान को 3 साल की पनिश न हुई तो वो उसे किसी और तरह मार देगा क्योंकि वो सिर्फ अपनी लीगल वाइफ की बेटी शिजू को बचाना चाहता था। और वो ये भी जानता था कि सीचिंग बिहान को पसंद करती है और मिस्टर सॉन्ग इस तरह बिहान को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। सीचिंग कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं भला एक पुअर ड्राइवर के बेटे को पसंद क्यों करूंगी और मेरी नजर में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। और वो उसे बहुत सी हार्टलेस बातें करती है ताकि बिहान उसे नफरत करने लगे। पुलिस बिहान को ले जा रही थी तो वो बेबस होकर सीचिंग को देख रहा था। सीचिंग जब घर जाती है तो वो बिहान की आंखों को याद करके बहुत अपसेट हो रही थी। उसके हाथ कांपने लगते हैं तो कहती है कि मैंने उस पर्सन को जेल कैसे भेज दिया जिसे मैं अपनी लाइफ से भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसने कोई क्राइम नहीं किया, इसलिए मैं उसे जस्टिस दिलाऊंगी और मैं जज को बताऊंगी कि वो निर्दोष है। वो घर से जाने लगती है कि मिस्टर सॉन्ग बाहर आता है, वो उसे स्लैप करके गिरा देता है और कहता है कि क्या तुम अपनी सिस्टर को जेल भेजना चाहती हो और उस पुअर लड़की को बचाना चाहती हो। और सीचिंग क्योंकि उसकी मिस्ट्रेस की बेटी थी इसलिए उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं थी और ना ही वो अपने फादर के अगेंस्ट जा सकती थी। सीचिंग कहती है कि बिहान इनोसेंट है और मैं जज को जाकर सब कुछ बताऊंगी कि क्राइम शिजू ने किया है। शिजू कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ये सब करने दूंगी और वो अपने गार्ड से कहती है कि ये होश में नहीं, इसे होश में लाओ। तो गार्ड उसे हिट करता है। फिर मिस्टर सॉन्ग उसे बहुत मारता है और कहते हैं कि तुम हमारी फैमिली के लिए शर्म का बायस हो। और सीचिंग कुछ ज्यादा ही घायल हो जाती है तो वो उसे हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर मिस्टर सॉन्ग को बताता है कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। तो मिस्टर सॉन्ग उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये बेबी बिहान का है और अगर तुमने इस बेबी से जान ना छुड़ाई तो तुम मेरी फैमिली में वापस ना आना। तो सीचिंग दुखी होने के बजाय बहुत खुश हो रही थी। और फ्लैशबैक में देखते हैं बिहान सीचिंग को अपने छोटे से घर लाता है, वो उसे रिंग देकर प्रपोज करता है तो सीचिंग उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। बिहान उसे प्रॉमिस करता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा मगर तुम भी मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। तो सीचिंग भी उसे प्रॉमिस करती है कि मैं हमेशा तुम्हारी बनकर रहूंगी। और पिछले 3 सालों से बिहान सीचिंग का बॉयफ्रेंड था। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं सीचिंग बिहान से मिलने जेल जाती है तो बिहान उसे क्रिटिसाइज करता है और कहता है कि इतनी रिच लड़की मुझसे जेल मिलने क्यों आ गई और सॉरी करता है कि मेरे कारण तुम्हें बहुत तकलीफ हुई कि तुम्हें जेल आना पड़ा। सीचिंग बहुत रोती उसे सॉरी करती है मगर वो उसे सच नहीं बता सकती थी कि मैं तुम्हें रिलीज क्यों नहीं करवा सकती। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि मिस्टर सॉन्ग सीचिंग की मॉम की नेक पर नाइफ रखता है और कहता है कि अगर तुमने जज को बताया कि ये क्राइम शिजू ने किया है तो मैं तुम्हारी मॉम को मार दूंगा। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं बिहान कहता है कि अगर तुम मुझे अप्रिशिएट करने आई हो तो मुझे तुम्हारी तसल्ली की जरूरत नहीं, तुम सॉन्ग फैमिली के पास वापस जाओ और मेरे पास कभी वापस ना आना। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है तो सीचिंग उसे बताने की कोशिश करती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तभी वो अनकॉन्शियस होकर गिर जाती है। और फिर हम 6 साल बाद का सीन देखते हैं। सीचिंग की 5 साल की बेटी हान थी। हान सीचिंग से कहती है कि मुझे आइसक्रीम खानी है मगर सीचिंग उसे कहती है कि तुम बीमार हो और जब ठीक होगी तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगी। और हान का जब जन्म हुआ था तभी से उसे हार्ट का एक प्रॉब्लम था और उसकी कुछ वेन्स बंद थी, इसी कारण सीचिंग उसे ऐसी चीजें नहीं खाने देती थी। और तभी वो सामने लगी हुई स्क्रीन पर न्यूज देखती है जहाँ सिहान ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर बिहान का इंटरव्यू हो रहा था। रिपोर्टर बिहान से पूछती है कि 3 सालों में आपने अपना बिजनेस इतना एस्टेब्लिश कर लिया, तो बताएं कि आपने इतना बड़ा बिजनेस कैसे एस्टेब्लिश किया। बिहान कहता है कि किसी की नफरत ने मुझे पावर दी कि मैंने खुद का इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर लिया। रिपोर्टर पूछती है कि रूमर है कि आपको आपकी लवर ने जेल भेजा था, तो क्या ये बात सच है और आप सबसे ज्यादा उस लड़की से मोहब्बत करते थे। बिहान कहता है कि आप कुछ वेट करें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो सीचिंग याद करती है कि कुछ दिन पहले तक वो सिहान ग्रुप की एक सब कंपनी में काम करती थी तो मैनेजर ने उसे सडनली निकाल दिया था। सीचिंग मैनेजर से पूछती है कि मैंने कोई मिस्टेक नहीं की तो आपने मुझे निकाल क्यों दिया। तो मैनेजर कहता है कि तुमने उस पर्सन को तंग किया जिसे तुम्हें नाराज नहीं करना चाहिए था। और अब वो सोचती है कि इसका मतलब है कि बिहान ने ही मुझे जॉब से निकलवाया था।
क्योंकि कंपनी इसकी है तो मैनेजर इसकी ही बात मानता। और वो सोचती है कि मेरे पास पैसे नहीं तो जॉब के बिना मैं कैसे सरवाइव करूंगी। तभी हान उसे कहती है कि टीचर ने मुझे बोला था कि मैंने अपनी ट्यूशन फी नहीं दी और हमारे पास तो घर का रेंट देने के लिए पैसे नहीं, तो हम फी कैसे देंगे। फिर वो कहती है कि अगर आप बोलें तो मैं पैसे अर्न करने में आपकी हेल्प कर सकती हूँ। सीजिंग कहती है कि ये तुम्हारा नहीं मेरा काम है, इसलिए मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। और वो सोचती है कि मेरे पास तो हान को देने के लिए ट्यूशन की फी भी नहीं, तो मुझे नाइट क्लब जाकर सिंगिंग करनी होगी और इस तरह मुझे वहाँ से अच्छे पैसे मिल जाएंगे ताकि मैं हान की ट्यूशन फी दे सकूं। और इस तरह का काम उसने पहले कभी नहीं किया था, तो वो सोचती है कि हान की जरूरतें पूरी करने के सामने मेरी सेल्फ एस्टीम की कोई वैल्यू नहीं। दूसरी साइड पर देखते हैं कि बिहान अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब आया हुआ था, तो उसके दोनों फ्रेंड आपस में बात कर रहे थे और ये सब फ्रेंड सीचिंग के साथ एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, इसलिए वो सीचिंग को अच्छी तरह से जानते थे। तो एक फ्रेंड रैन कहता है कि सीचिंग को अब कहीं भी जॉब नहीं मिलनी चाहिए, मगर दूसरा फ्रेंड ली थोड़ा काइंड था, तो वो कहता है कि उसे सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए हम उसे हर कंपनी से नहीं निकलवा सकते। बिहान उनकी बातें सुनता है तो बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, तो वो और ड्रिंक करने लगता है। तो रैन उसे कहता है कि अगर तुम इतनी ड्रिंक करोगे तो तुम खुद को खत्म कर लोगे, और माना कि आज के दिन तुम लोग पहली बार मिले थे मगर तुम सीचिंग को भूल जाओ। फिर कहता है कि मैंने तुम्हें खुश करने के लिए एक सिंगर को बुलाया है, वो गाना गाएगी तो तुम खुश हो जाओगे। तभी सीचिंग वहाँ आती है, मगर वो उन सबको देखे बिना बताती है मैं वो सिंगर हूँ जिसे मिस्टर रैन ने बुलाया था। बिहान उसकी आवाज सुनकर उसे देखता है तो हैरान हो जाता है। रैन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मिस सॉन्ग गाना गाने के लिए यहाँ आएगी, और इतनी रिच फैमिली की बेटी नाइट क्लब में गाना क्यों गाती है। सीचिंग कहती है कि आपने बहुत अच्छे पैसों की ऑफर की थी तो मुझे ऑफर अच्छी लगी, और अगर कोई मुझे देखना नहीं चाहता तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। वो वहाँ से जाने लगते हैं तो बिहान कहता है कि जब तुम पैसे अर्न करने आई हो तो यहाँ से जा क्यों रही हो। वो रैन को इशारा करता है तो रैन वहाँ कुछ पैसे रखता है और साथ में वाइन का ग्लास रखता है और कहता है अगर तुम ये वाइन का ग्लास खत्म करो तो ये पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। तो सीचिंग बहुत दुखी हो जाती है और याद करने लगती है कि एक बार उसने फ्रेंड्स के फोर्स करने पर बहुत वाइन पी थी, मगर वाइन पीने से उसे एलर्जी हो गई थी। बिहान उसे हॉस्पिटल आता है तो कहता है कि फ्यूचर में किसी को परमिशन नहीं दूंगा कि वो तुम्हें वाइन पिलाए। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं सीजिंग बिहान से कहती है कि क्या तुम मेरी ऐसे इंसल्ट करना चाहते हो, और तुम जानते हो कि अल्कोहल से मुझे एलर्जी है तो तुम मुझे पीने के लिए फोर्स क्यों कर रहे हो। बिहान कहता है कि अगर तुम्हें एलर्जी है तो भी मुझे कोई परवाह नहीं, मगर तुम्हें ये वाइन पीनी पड़ेगी तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। ली कहता है कि बिहान तुम इतने क्रूअल नहीं थे, और चाहे तुम दोनों में कोई भी प्रॉब्लम हो मगर तुम ह्यूमन लाइफ के साथ खेल नहीं सकते। रैन कहता है कि तुम अपनी ओल्ड फ्रेंड के लिए वरीड हो रहे हो इसीलिए ऐसे कर रहे हो, मगर तुम इसकी बातों का ट्रस्ट ना करना। और बिहान भी जिद पर अड़ा रहता है कि सीचिंग वाइन पिए। तो सीचिंग सोचती है कि इन पैसों से मैं हान की ट्यूशन फी दे सकती हूँ, तो वो वाइन पी लेती है। रैन उसके सामने पैसे फेंकता है तो कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। सीचिंग वो पैसे उठाने लगती है कि बिहान एक नोट पर पाँव रख देता है। सीचिंग कहती है कि आप पाँव उठाएं और मुझे यहाँ से जाने दें। बिहान कहता है कि छोड़कर तुम मुझे गई थी मैं नहीं, और तुम प्रिटेंड क्यों कर रही हो कि हम लोग तुम पर तरस खाएं। और सीचिंग ने उसकी दी हुई रिंग अभी तक पहनी हुई थी। बिहान उसकी रिंग निकाल कर कहता है कि जब मैं ये रिंग देखता हूँ तो मुझे तुमसे नफरत होने लगती है, और अब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बहुत अंधा था जो तुम पर ट्रस्ट करता रहा। और रिंग फेंक कर कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। तो सीचिंग रिंग और पैसे उठाकर वहाँ से चली जाती है, और जैसे वो घर जाती है तो उसे एलर्जी हो रही थी, मगर सामने वो हान को देखती है जो सोफे पर अनकॉन्शियस पड़ी थी। वो उसे चेक करती है तो उसे बहुत तेज फीवर था। वो हान को उठाती है तो हॉस्पिटल ले जाने लगती है, मगर बाहर जाती है तो उसे टैक्सी नहीं मिलती और तेज बारिश में टैक्सी का वेट कर रही थी। तभी बिहान अपने असिस्टेंट के साथ वहीं आ रहा था। असिस्टेंट बिहान से कहती है कि मुझे लगता है कि इस लेडी के बेबी को अर्जेंट हेल्प की जरूरत है, हम इसे हॉस्पिटल छोड़ सकते हैं। मगर बिहान सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि इसने शादी कर ली और इसका एक बेबी भी है, इसलिए वो असिस्टेंट से कहता है कि हमारे पास यही काम नहीं रह गया कि हम दूसरों की हेल्प करें। तो वो वहाँ से चला जाता है और सीचिंग हान को उठाकर पैदल हॉस्पिटल आती है, मगर उसकी अपनी कंडीशन भी खराब हो रही थी। और जैसे वो हॉस्पिटल पहुँचती है तो पेपर उसके हाथ से नीचे गिर जाते हैं। वो पेपर उठाने लगती है कि हान जाग जाती है तो कहती है कि मॉम मैं खुद जा सकती हूँ, आप इतनी तकलीफ ना उठाएं। और वह जानती थी कि उसकी हार्ट की कंडीशन अच्छी नहीं, तो वो हान को चलने नहीं देती बल्कि उठा कर ले जाती है। हान की कंडीशन कुछ स्टेबल होती है तो वो कुछ रिलैक्स हो जाती है। मॉर्निंग में मैनेजर उसे कॉल करता है और कहता है कि तुम कंपनी आओ और अपना सामान ले जाओ। वो कुछ बोलने लगती है तो हान जानती थी कि मॉम अपने बॉस को मना कर देगी, इसलिए कहती है कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, आप जॉब पर जाएं। तो सीचिंग सोचती है कि मुझे कुछ करना होगा कि इसकी सर्जरी के लिए पैसे जमा करूं, और जॉब तो मेरी ऑलरेडी चली गई है तो मुझे कुछ अरेंज करना पड़ेगा ताकि सर्जरी का लास्ट चांस मैं खो ना दूं। तो वो हान से कहती है कि तुम अपनी केयर करना और बाहर ना निकलना, और उसे डैब देकर कहती है कि तुम मेरे आने तक टीवी देखना। और हान जैसे ही टीवी ऑन करती है
तो न्यूज में बताया जा रहा था कि सिहान ग्रुप के बिहान की एंगेजमेंट मिस तियान के साथ हो गई है। तो सीचिंग के हाथ से पानी का गिलास छूट जाता है। हान पूछती है कि आपको क्या हुआ, मगर सीचिंग कहती है कि मैं थोड़ी थकी हुई हूँ, इस कारण ऐसा हुआ। वो वहाँ से चली जाती है तो हान बिहान और तियान की पिक्चर देखकर कहती है कि ये आंटी इस हैंडसम के साथ सूट नहीं करती, बल्कि इस हैंडसम के साथ मेरी मॉम सूट करती है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि बिहान हॉस्पिटल आया हुआ था तो वो किसी से कह रहा था कि मेरे डैड की सर्जरी के लिए बेस्ट डॉक्टर का अरेंज करो। बिहान के फादर को भी हार्ट का प्रॉब्लम था तो इसी हॉस्पिटल में उनकी भी सर्जरी होना थी। और हान बाहर आती है तो बिहान को देखकर कहती है कि ये तो टीवी वाला हैंडसम है, और फिर उसके पास जाकर कहती है कि आप बहुत हैंडसम है तो थोड़ी देर मुझसे बात करें, और उसे ट्रस्ट दिलाती है कि मैं बुरी पर्सन नहीं। बिहान कहते हैं कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता कि मैं स्ट्रेंजर हूँ। हान कहती है कि आप बहुत हैंडसम है तो मैं आपसे क्यों डरूं, और फिर पूछती है कि क्या आप बीमार हैं जो हॉस्पिटल आए। बिहान कहते हैं कि मैं नहीं, मेरा फादर बीमार है। तो हान कहती है कि मैं भी बीमार हूँ और मैं प्रेयर करूंगी कि आपका फादर जल्दी ठीक हो जाए। और बिहान क्योंकि बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था तो वो सोचता है कि इस बच्ची से बात करके मुझे इतना अच्छा क्यों लगा, और शायद फेट ने मुझे इससे मिलवाया है कि डैड का बाईपास होना है तो मैं उनकी सर्जरी से ना डरूं। बिहान से पूछते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, तुम यहाँ अकेली क्यों हो। तो हान कहती है कि मेरी मॉम जॉब पर गई हैं क्योंकि उन्हें मेरी ट्रीटमेंट के लिए बहुत से पैसे अर्न करना है, और बताती है कि पैसे अर्न करना बहुत मुश्किल काम है और मेरी इलनेस को क्योर करने के लिए उन्हें दिन रात काम करना पड़ता है। और फादर से मैं नहीं मिली क्योंकि उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। बिहान से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो हान से बताती है कि मेरा पूरा नाम सिहान है मगर मेरा निक नेम हान है, और फिर वो अपना नाम उसके हाथ पर लिखकर बताती है। तो बिहान एक बार सोचता है कि इसका नाम मुझसे मिलता जुलता क्यों है, और फिर उसे कहता है कि तुम्हारा नाम बहुत नाइस है। हान कहती है कि क्या आपको पता है मेरी मॉम ने ये नाम मुझे क्यों दिया। बिहान कहता है कि मुझे नहीं पता। हान कहती है क्योंकि वो मेरे फादर को बहुत मिस करती थी, और जब मेरा जन्म हुआ तो उन्हें बार बार याद करने के लिए उन्होंने मुझे सिहान का नाम दिया ताकि वो मेरे डैड को हर टाइम याद रख सके। बिहान कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे फादर का पूरा नाम क्या था। हान कहती है कि मुझे सिर्फ ये पता है कि उनके नाम में हान आता है, मगर मुझे उनका पूरा नाम नहीं पता। मगर मैं उनका नाम मॉम से नहीं पूछ सकती क्योंकि अगर मैं उनसे पूछूंगी तो वो बहुत सैड हो जाएंगी। बिहान पूछता है कि तुम्हारा डैड क्या करता था। तो हान बताती है कि मॉम ने बताया कि उन्होंने येचुन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट किया था और ग्रेजुएशन के बाद उन्हें लॉयर बनना था, मगर 6 साल पहले उनकी डेथ हो गई। तो बिहान सोचता है कि इसके फादर का सब्जेक्ट भी मेरे जैसा था और वो मेरी ही तरह लॉयर बनना चाहता था, और पता नहीं 6 साल इसकी मदर ने इसे कैसे अकेले पाला होगा, मगर इतना जरूर है कि उस लेडी ने इसे पालने के लिए बहुत सफर किया होगा। असिस्टेंट अपने बॉस को उस बच्ची से बातें करते देखती है तो सोचती है कि बॉस को बच्ची बिल्कुल पसंद नहीं, मगर पहली बार ये किसी बच्चे से बात कर रहे हैं, और जब से मैं इनके साथ काम कर रही हूँ पहली बार मैंने इन्हें स्माइल करते देखा। हान पूछती है कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं। बिहान कहते हैं कि मैं ऐसी बातों पर ट्रस्ट नहीं करता। हान कहती है कि मैं आपको अपनी मॉम से मिलवाऊंगी तो आपको मोहब्बत पर ट्रस्ट होने लगेगा, क्योंकि मेरी मॉम बहुत खूबसूरत है, आपका और उनका मैच परफेक्ट रहेगा। बिहान कहते हैं कि तुम इतनी छोटी से हो तो तुम्हें मोहब्बत का कैसे पता। हान कहती है कि मुझे सब कुछ पता है, और फिर कहती है कि आप मुझे अपना फोन नंबर दें, मैं आपको कॉल करूंगी और मॉम के साथ डेट पर बुलाऊंगी। बिहान उसे अपना नंबर देना नहीं चाहता था तो कहता है कि मेरे पास पेपर और पेन नहीं, मगर मैं एक बार नंबर बोलूंगा, अगर तुम्हें याद रह गया तो तुम याद रख लेना। हान जल्दी से बोलती है कि मैं नंबर याद कर लूंगी। बिहान कहते हैं कि क्या तुम्हारी मेमोरी इतनी अच्छी है। हान कहती है कि मेरी मॉम बताती है कि मेरी मेमोरी बिल्कुल अपने डैड जैसी है। तो बिहान सोचता है कि क्या मेरी तरह इसके फादर की मेमोरी भी बहुत अच्छी थी, या ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ अपने डैड को डिफेंड करने के लिए झूठ बोल रही है और उसका दिल रखने के लिए वो अपना फोन नंबर एक बार बोल देता है। बिहान जा रहा था कि सीजिंग वहाँ आती है, मगर दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। सीजिंग हान से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही थी और किससे बात कर रही थी। तो हान बताती है कि मैं वार्ड में बोर हो रही थी तो मैं बाहर आ गई और मैंने अंकल हैंडसम से बहुत देर बातें की। सीजिंग कहती है कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करते और प्रॉमिस लेती है कि नेक्स्ट टाइम तुम किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करोगी। तो हान ओके बोल देती है और फिर वो उसे वार्ड में ले जाती है और सोचती है कि अच्छा हुआ कि मैनेजर ने मुझे सोल्यूशन बताया कि मैं किस तरह पैसे अर्न कर सकती हूँ, और मैनेजर ने उसे बताया था कि नाइट क्लब मिस्टर फू आएगा तो वहाँ जाकर तुम सॉन्ग गाना, इस तरह तुम बहुत से पैसे अर्न कर सकती हो। सीचिंग रेडी होने के लिए वॉशरूम जाती है तो हान को चांस मिल जाता है। वो जल्दी से अपनी नोटबुक निकालती है और बिहान का नंबर नोट करके सोचती है कि कल मैं अंकल को कॉल करूंगी और बताऊंगी कि मेरी मेमोरी बहुत तेज है। और सीचिंग क्योंकि हान को अकेला नहीं छोड़ सकती थी तो वो उसे भी अपने साथ क्लब ले जाती है और कहती है कि तुम यहाँ खेलो, मैं अपना काम फिनिश करके यहाँ आऊंगी। और सीचिंग जैसे उस रूम में जाती है जहाँ उसे गाना गाना था,
वहाँ बिहान के साथ मिस्टर फू भी बैठा हुआ था। वो बिहान को मिस्टर फू के साथ देखती है तो बहुत कंफ्यूज हो जाती है और फ्लैशबैक में देखते हैं कि बिहान को जेल भेजने के बाद मिस्टर सॉन्ग सीजिंग को फोर्स करता है कि वो फू से शादी करे। फू उसे मिलने आता है तो सीजिंग उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो फू उसे एंगेजमेंट तोड़कर चला जाता है, मगर मिस्टर सॉन्ग फू से शादी ना करने पर सीजिंग को घर से निकाल देता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं मिस्टर फू से देखकर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मुझसे शादी ना करने पर तुम्हारे घर वाले तुम्हें निकाल देंगे और तुम इतनी गरीब हो जाओगी कि तुम्हें नाइट क्लब में गाना गाना पड़ेगा। तो बिहान का फ्रेंड ली कहता है कि पुरानी बातें छोड़ देते हैं। फू कहता है कि मैंने सुना है कि सीजिंग तुम लोगों की यूनिवर्सिटी की ब्यूटी थी और अगर इसने मुझे गाने से इम्प्रेस कर दिया तो मैं सिंगिंग का कॉन्ट्रैक्ट इसे दूंगा। और सीजिंग से कहता है कि अगर तुम अच्छा गाना गाओ तो हमारा ग्रज खत्म हो जाएगा। और फिर वो बिहान से कहता है कि तुम बताओ कि ये कौन सा सॉन्ग गाए। बिहान कहता है कि तुमने इसे बुलाया है तो तुम बताओ कि ये कौन सा सॉन्ग गाए और मुझे तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करना। वो वहाँ से जाने लगता है तो वो कहता है कि क्या तुम अपनी एक्स को मेरे साथ देख नहीं सकते जो यहाँ से जा रहे हो, और क्या तुम नहीं चाहते कि ये मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, मगर तुम याद रखो कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड मेरी एक्स फियांसी हुआ करती थी और मुझे इसके साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बिहान कहता है कि इसे तुम ही रखो। वो चला जाता है तो ली भी उसके पीछे ही चला जाता है। सीजिंग कहती है कि मैं भी यहाँ से चलती हूँ। वो जाने लगती है तो फू से कहता है कि बिहान तुम्हें मेरे हैंड ओवर करके गया है तो तुम नहीं जा सकती, और वह जबरदस्ती उसे वहाँ रोक लेता है। दूसरी साइड पर हाँ सोचती है कि मॉम काम के लिए गई थी तो अभी तक वापस क्यों नहीं आई, और ऐसे भी हो सकता है कि वो किसी मुश्किल में हो। और जैसे वो उस रूम में आती है तो वो सीजिंग के साथ बदतमीजी कर रहा था। हैन कहती है कि मेरी मॉम को छोड़ दो। वो उसे हिट करके कहता है कि क्या तुम्हारी बेटी अभी जिंदा है, और फिर कहता है कि अगर तुम टेबल पर पड़े हुए वाइन पियो तो मैं ये तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम्हारी एक बेटी है। तो सीजिंग सोचती है कि अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ आने से पहले एंटी अल्कोहल और एंटी एलर्जिक मेडिसिन खा ली। तो वो वाइन पी लेती है और कहती है कि तुम हान को छोड़ दो। वो हान को लेकर वहाँ से जाने लगती है कि फू का गार्ड उसे रोक लेता है। फू कहता है कि बिहान ने तुम्हें छोड़ दिया इसलिए तुम सिर्फ मेरी हो, और उसने वाइन में ड्रग मिलाई थी। तो सीजिंग खुद को होश में रखने की कोशिश कर रही थी। फू उसे सोफे पर गिराता है। हान उसे मारती है कि मेरी मॉम को छोड़ो, मगर फू उसे हिट करता है। सीजिंग साइड पर पड़ा हुआ ग्लास उठाती है और फू के सर को हिट कर देती है और हान का हाथ पकड़कर बाहर भाग जाती है और रोड पर जाकर हान से कहती है कि मॉम को कुछ काम है तो तुम यहाँ से जाओ। और वह जानती थी कि उसकी कंडीशन बहुत खराब हो रही है तो हान उसे संभाल नहीं पाएगी, इसलिए उसे एडवाइस करती है कि तुम हॉस्पिटल चली जाओ। हान कहती है कि मुझे रास्ता याद है तो मैं चली जाऊंगी। हान वहाँ से चली जाती है तो सीजिंग वही रोड पर बैठ जाती है और खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रही थी। और उधर ली बिहान से कहता है कि तुमने सीजिंग को फू के साथ अकेला छोड़ दिया और तुम जानते हो कि वो प्ले बॉय है, तुम सीजिंग के साथ ये सब कुछ ना करो। बिहान कहता है कि क्या तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है। ली कहता है कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बाद में तुम्हें ही रिग्रेट होगा, और कुछ भी सही मगर तुम अब भी उससे मोहब्बत करते हो। तभी सीजिंग उसकी गाड़ी का डोर खोलकर अंदर बैठ जाती है और बिहान से कहती है कि तुम मेरी हेल्प करो, और वो फू के असिस्टेंट को देखती है तो छुप जाती है। फू का असिस्टेंट ली से पूछता है कि क्या तुमने किसी लड़की को देखा, वो मिस्टर फू से भाग कर आई है। ली कहता है कि मैंने उसे सामने जाते देखा, तुम अभी जाओ तो उसे पकड़ लोगे। वो वहाँ से चला जाता है तो सीजिंग बिहान से कहती है कि तुम मुझे फू के साथ छोड़कर क्यों आई, और अगर मैं भागती ना तो तुम जानते हो कि क्या होता, और क्या तुम्हें रिग्रेट नहीं हुआ कि तुमने मेरे साथ बुरा किया। बिहान कहता है कि तुम्हारे कारण मैं 2 बार मार चुका हूँ, एक बार तब जब तुम कोर्ट में मेरे अंगेज खड़ी थी, और दूसरी बार तुम्हारे डैड ने जेल में किसी को भेजा कि वो मुझे मार दे, और ये मेरी ही लक थी कि मैं दोनों बार बच गया। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब बिहान को जेल में स्टैब किया गया था तो रैन उसे हॉस्पिटल आता है। बिहान इस टाइम अनकॉन्शियस था और वो सिर्फ सीजिंग को याद कर रहा था। रैन उस पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि उसके डैड ने उस आदमी को भेजा कि वो तुम्हें मार दे, और तुम हो कि अभी भी सीजिंग को ही याद कर रहे हो, और अगर जेल में मेरे अपने कनेक्शन होते तो तुम वहीं मार जाते। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं बिहान कहता है कि तुम यही सब डिजर्व करती हो, और तुमने तो उस पेन का 1% भी नहीं सहा जो मैंने जेल में सही। वो उसे होटल आता है तो बाथटब में बिठाकर चिल्ड वाटर उस पर डालता है। सीजिंग रोती रहती है कि मुझे चिल्ड वाटर से बहुत पेन हो रही है। वो अनकॉन्शियस हो जाती है तो बिहान उसे वहाँ छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तियान होटल आती है तो सीजिंग को देखकर कहती है कि क्या तुम बिहान के साथ थी। सीजिंग कहती है कि हम दोनों साथ नहीं थे, वो सिर्फ मुझे यहाँ छोड़ने आया तो चला गया था। तियान उसे कहती है कि तुम उसे छोड़ने के कितने पैसे लोगी। सीजिंग कहती है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी। वो वहाँ से चली जाती है तो तियान किसी को कॉल करती है कि सीजिंग के अकाउंट में 1 मिलियन ट्रांसफर करो, और फिर सोचती है कि इस लड़की को देखकर ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इसे पहले भी देखा है। सीजिंग घर जाती है तो उसका डैड उसे कॉल करता है और कहता है कि तुमने मिस्टर फू का सार फाड़कर बहुत बुरा किया, इसलिए तुम घर आओ और मेरे साथ जाकर उसे अपोलोजाइज करो। तुम जानती हो कि हम उसके साथ अपने रिलेशन खराब नहीं कर सकते।
सीजिंग कहती है कि उसने मुझसे बदतमीजी की तो मैंने उसे हर्ट किया, तो मैं उसे अपोलोजाइज करने क्यों जाऊं। डैड कहता है कि उसने तुम्हें फिर से प्रपोज किया है, इसलिए तुम उस बच्ची को छोड़ो और उससे शादी करो। सीजिंग कहती है कि अगर आप मुझे हान से सेपरेट करना चाहते हैं तो ये सपना भूल जाएं, क्योंकि मैं और वो हमेशा साथ रहेंगी। और अगर आपको मिस्टर फू की इतनी फिक्र है तो उससे शादी खुद कर लें। और वो फोन बंद करती है तो सोचती है कि हान हॉस्पिटल में अकेली होगी, इसलिए वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि बिहान का फादर उसे फोर्स करता है कि मेरी लास्ट विश है कि तुम्हारी शादी होते देखूं, इसलिए तुम शादी करो। अगर बिहान कहता है कि आपको कुछ नहीं होगा तो डैड उसे पूछता है कि क्या तुम मिस सॉन्ग से मिलते हो कि नहीं। बिहान कहता है कि आप उसके अब ड्राइवर नहीं जो उसे मिस कै को बुलाएं। तो डैड कहता है कि तुम जानते हो कि सीजिंग सबसे डिफरेंट है, वो चाइल्डहुड ही से बहुत काइंड है और तुमसे वो इतनी मोहब्बत करती है कि तुम्हें कभी चीट नहीं कर सकती। और 6 साल पहले उसके फादर ने तुम्हें उसे सेपरेट करने के लिए सब कुछ किया। बिहान कहता है कि आप रेस्ट करें और वो बाहर जाकर सोचता है कि कल रात मेरा दिल एक बार फिर उसके लिए सॉफ्ट हो गया था और मैं उसे अपनी कार से निकाल नहीं पाया था, बल्कि मैंने उसकी हेल्प की। तभी वो सामने सीजिंग को देखता है तो नोट करने लगता है कि वो यहाँ क्या करने आई है। असिस्टेंट उसे कॉल करके बताती है कि कल रात मिस तियान ने उस लड़की को पैसे दिए जिसे आप होटल ले गए थे, और मिस तियान ने उस लड़की को 1 मिलियन दिए कि इसके बाद वो आपसे ना मिले। तो बिहान सोचता है कि क्या सीजिंग की नजर में मेरी वैल्यू इतनी कम है कि उसने मेरे बदले 1 मिलियन लिए, और सोचता है कि 6 साल में भी तुम चेंज नहीं हुई और तुम मुझे अब भी पुअर ड्राइवर का बेटा ही समझती हो। सीजिंग डॉक्टर वैंग का थैंक्स करने के लिए उसके लिए टिफिन लाई थी और कहती है कि मैं आपका थैंक्स करना चाहती थी कि आपने हान की बहुत केयर की। डॉक्टर कहता है कि ये मेरी ड्यूटी है, मगर हान बताती है कि उसकी मॉम की कुकिंग बहुत अच्छी है तो मैं खाना जरूर खाऊंगा। और डॉक्टर को इमरजेंसी जाना था तो वो वहाँ से चला जाता है। सीजिंग हान की वार्ड में जाने लगती है कि बिहान उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा टेस्ट इतना बुरा हो गया है कि तुम एक डॉक्टर को अपना बॉयफ्रेंड बनाओगी। और पूछता है कि क्या ये डॉक्टर तुम्हारा खर्चा अफोर्ड कर सकता है, और तुमने तियान से 1 मिलियन लिए ताकि अपने इस डॉक्टर बॉयफ्रेंड को सपोर्ट करो। सीजिंग कहती है कि तुम्हें पहले पता चल गया है कि मैं बुरी लड़की हूँ, मैं नाइट क्लब में सिंगिंग करती हूँ और तुम्हारी फियांसी से मैंने 1 मिलियन लिए, और मैं ये सब एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैं बुरी लड़की हूँ, इसलिए तुम मुझे परमिशन दो कि मैं यहाँ से जाऊँ। बिहान उसका फेस देखकर कहता है कि क्या ये स्लैब तुम्हें तियान ने मारा था। सीजिंग कहती है कि तुम उसे दूर रहा करो वरना तुम्हारी फियांसी को लगेगा कि मैंने तुम्हें अप्रोच किया। बिहान से पूछता है कि तुम हॉस्पिटल क्या कर रही हो और क्या तुम अपने डॉक्टर बॉयफ्रेंड से मिलने आई हो। तो सीजिंग सोचती है कि अगर इसे हान के बारे में पता चला तो ये उसे मुझसे छीन लेगा, इसलिए कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को खाना देने यहाँ आई हूँ। तो बिहान उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है कि उसने नया बॉयफ्रेंड बना लिया। सीजिंग कहती है कि 6 साल बीत गए हैं और मैं लाइफ में आगे बढ़ गई हूँ, तो तुम भी अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करो। बिहान कहता है कि तुम अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट कैसे कर सकती हो। सीजिंग कहती है कि तुम अब इतने रिच हो और इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, इसलिए तुम अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट कर सकते हो। बिहान कहता है कि मैं तुमसे झूठ बोला था, तियान मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, और पूछता है कि क्या तुमने इस बात का ट्रस्ट कर लिया था और क्या वो डॉक्टर रियल में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तभी हान बाहर आती है तो वो अपनी मॉम को आवाजें देने लगती है। सीजिंग उसकी आवाज सुनकर बिहान को साइड पे ले जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो उन दोनों को साथ देखे। वो बिहान से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे अभी तक भूल नहीं पाए और मेरे बॉयफ्रेंड से तुम जेलस हो रही हो। बिहान गुस्से में वहाँ से चला जाता है तो सीजिंग सोचती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सब कुछ भूलकर लाइफ में आगे बढ़ो। और वो वार्ड में जाती है तो तियान उसे 1 मिलियन ट्रांसफर करती है। तो सीजिंग सोचती है कि क्या बिहान इन पैसों के बारे में बात कर रहा था, और फिर वो सोचती है कि मैं उस लड़की से ये पैसे नहीं ले सकती। तभी हान उसे खेलने के लिए फोन मांगती है और वे बिहान को टेक्स्ट करती है कि अंकल मुझे आपका नंबर याद है, और जब उसका रिप्लाई नहीं आता तो कहती है कि अंकल आप हान को भूल गए और आपने बोला था कि अगर मैं आपका नंबर याद रखूंगी तो आप मेरी मॉम के साथ डेट पर जाएंगे। दूसरी साइड पर हान उसका टेक्स्ट पढ़ता है तो सोचता है कि मुझे नहीं लगता था कि उसे मेरा नंबर याद होगा। और फिर वो सोचता है कि मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है मगर ऐसी लेडी मैंने पहली बार देखी है जो अपनी बच्ची को यूज करे कि उसके लिए बॉयफ्रेंड ढूंढे। तभी असिस्टेंट उसे आकर बताती है कि मिस तियान ने होटल में VIP रूम बुक करवाया है क्योंकि वो आपके साथ कैंडल लाइट डिनर करना चाहती हैं। तो बिहान सोचता है कि क्या वो सिहान ग्रुप के प्रेसिडेंट की वाइफ बनना चाहती है और प्रेसिडेंट की वाइफ सिर्फ सीजिंग बनेगी, और चाहे वो इस पोजीशन के लिए अब वर्दी नहीं मगर उसकी पोजीशन कोई नहीं ले सकता। तभी हान उसे फिर से टेक्स्ट करती है कि आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं, और उसे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल भेजकर कहती है आप मुझे अपने फ्रेंड्स में ऐड करें। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सीजिंग अपनी मदर से मिलने नर्सिंग होम जाती है तो मदर उसे पूछती है कि जेल से रिलीज होने के बाद बिहान ने तुमसे कॉन्टैक्ट किया कि नहीं। सीजिंग कहती है कि मैंने उसे जेल भेज दिया था तो मैं उसे कॉन्टैक्ट क्यों करूंगी और आप भी सब कुछ भूल जाएं।
मॉम कहती है कि मैं उसे बताऊंगी कि मिस्टर सॉन्ग ने मुझे मारने की धमकी दी तो तुमने सच नहीं बोला, और मैं उसे बताऊंगी कि तुम मुझसे अभी मोहब्बत करती हो। सीजिन कहती है कि आप ऐसा नहीं करेंगी। तभी शीजू उसे कॉल करती है कि डैड तुम्हारी बेटी को अपने घर ले आया है तो तुम हमारे घर आओ। तो सीजिन अपनी मॉम से कहती है कि आप अपनी केयर करना, मैं सॉन्ग के घर जा रही हूँ। और जब वो अपने घर जाती है तो अपने डैड को मिस्टर सॉन्ग कहकर आवाजें दे रही थी। मिस्टर सॉन्ग आकर उसे स्लैप करता है और कहता है कि तुम मुझे मेरे नाम से क्यों बुला रही थी। सीजिन कहती है कि हान को मेरे हैंड ओवर करें। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि अगर तुम फू के घर जाकर उसे अपोलोजाइज करो तो मैं उसे छोड़ दूंगा। सीजिन कहती है कि मैं उसे यहाँ से भेजे बिना फू से सॉरी करने नहीं जाऊंगी। शीजू कहती है कि ये ऐसे नहीं मानेगी, इसलिए आप इसे हान से मिलवा दे। वो उसे एक रूम में लाते हैं तो हान डर से अनकॉन्शियस हो चुकी थी। सीजिंग उसे उठाकर बाहर ले जाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप इतने क्रूअल हैं। और वो अपनी एक फ्रेंड वे के साथ वहाँ आई थी तो हान को उसके हैंड ओवर करती है और कहती है कि तुम इसे हॉस्पिटल ले जाओ, मैं बाद में आऊंगी। तो वे मिस्टर सॉन्ग पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम बहुत क्रूअल हो। तो मिस्टर सॉन्ग उसे भी बहुत बातें सुनाता है तो वे मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर सॉन्ग सीजन से कहता है कि तुम हमारी फैमिली की बड़ी बेटी हो तो ऐसे हाल में मिस्टर फू से मिलने नहीं जा सकती। वो उसे रेडी करवाता है और फिर अपने साथ ले जाता है और वे हान को हॉस्पिटल आती है तो डॉक्टर से पूछती है कि हान की कंडीशन कैसी है। तो डॉक्टर से बताता है कि इनके हार्ट की आर्टरी की सर्जरी होनी है, इसके बाद है ये बेटर फील करेंगी। और वे सीचिंग के साथ साथ बिहान की भी फ्रेंड थी और ये उसके फ्रेंड रैन की वाइफ है। मगर आजकल इन दोनों में कुछ नाराजगी थी तो वे रैन से अलग रह रही थी और वो ये बात नहीं जानती थी कि हान बीमार है। इसलिए सोचती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि सीजिंग हान की सर्जरी के लिए पैसे कलेक्ट करने के लिए होटल में गाना गाती है। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है तभी हान जागती है और वे से कहती है कि मेरी मदर को ग्रैंडपा ने किडनैप किया हुआ है, हम उन्हें बचाने वहाँ चलते हैं। मगर वे कहती है कि मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी और मैं उसे अभी कॉल करती हूँ। और जैसे ही वे बाहर जाती है तो हान वहाँ से भाग जाती है। वे बाहर जाकर ली को कॉल करती है और कहती है कि तुम बिहान से बोलो कि वो सीचिंग को जाकर फू से बचाए वरना उसका डैड उसे फू के हाथों भेज देगा। ली कहता है कि वो मीटिंग के लिए जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो उसे बचाने जाएगा। मगर वे उसे कहती है कि तुम कुछ करो क्योंकि उसी के कारण सीचिंग फू के हाथों में फंसी है। तो ली कहता है कि मैं कुछ करता हूँ। और जैसे ही वे वार्ड में जाती है तो हान वहाँ नहीं थी और उधर ली बिहान को मना रहा था कि सीचिंग तुम्हारे कारण फू के ट्रैप में फंसी तो तुम उसे बचाने जाओ। मगर बिहान उसकी हेल्प से मना कर देता है और वो मीटिंग के लिए जा रहा था तो सोचता है कि उसने मुझे चीट किया तो मैं उसी के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। और उधर मिस्टर सॉन्ग सीचिंग को फू के घर लाता है तो कहता है कि तुम इसे अपोलोजाइज करो। मगर सीचिंग कुछ नहीं बोलती। मिस्टर फू कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये किसी की फ्यूनरल पर आई है। मिस्टर फू सीचिंग को स्लैप करता है और कहता है कि तुम अपना फेस ठीक करो। तभी फू का असिस्टेंट हान को वहाँ लाता है और कहता है कि मैं इसकी बेटी को उठा लाया हूँ तो आप जैसा बोलेंगे ये वैसा ही करेगी। तो फू कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती कि तुम अपनी बेटी के सामने एम्बैरस फील करो तो तुम बाहर स्टेयर पर जाकर अपना सर स्टेयर्स पर मारो और बार बार मुझसे सॉरी बोलो। और सीजिंग क्योंकि हान को आपसे नहीं करना चाहती थी तो वो बाहर चली जाती है और सीढ़ियों पर बैठकर अपना सर नीचे मारने लगती है। फू दूर खड़ा उसे देख रहा था और कहता है कि तुम ऊंची आवाज में मुझसे सॉरी करो। और वो हान को भी दिखा रहा था कि तुम्हारी मॉम देखो क्या कर रही है। हान बहुत चिल्लाती है कि मेरी मॉम को छोड़ दो तो असिस्टेंट उसकी नेक को हिट करके उसे बेहोश कर देता है। और सीजिंग बार बार अपना सर सीढ़ियों पर मार रही थी और बिहान को याद करती है और बार बार उसे सॉरी कर रही थी और कहती है कि मुझे तुम्हें जेल नहीं भेजना चाहिए था, मगर तुम ट्रस्ट करो कि मैं मोहब्बत सिर्फ तुमसे करती हूँ। तभी वो अनकॉन्शियस होकर गिर जाती है। बिहान वहाँ आता है तो उसे उठाकर हॉस्पिटल जाता है और सोचते है कि दूसरी बार मेरा दिल इसके लिए इतना सॉफ्ट क्यों हुआ। वो वहाँ से जाने लगता है तो सीचिंग जो अभी नींद में थी कहती है कि तुम यहाँ से ना जाओ और वो उसे हाका लेती है। तो बिहान सोचता है कि जब भी ये बीमार हुआ करती थी तो ऐसे ही करती थी। वो उसे हिट करता है तो जाने लगता है मगर सीचिंग उसे फिर से हाका लेती है और उसे अपने क्लोज देखकर सोचती है कि ये मेरा सपना है। मगर जब वो जागती है तो कहती है कि ये सब सच नहीं हो सकता था। तभी बिहान की असिस्टेंट उसे एक ड्रेस ला कर देती है और कहती है कि मिस्टर बिहान ने बोला है आप ड्रेस चेंज करके आए, मैं कार में बैठा आपका वेट कर रहा हूँ। और बिहान सीचिंग का वेट कर रहा था कि मिस्टर फू से कॉल करता है और कहता है कि तुम मेरी फियांसी को उठाकर क्यों ले गए। बिहान कहता है कि तुम जो प्राइस चाहते हो मैं तुम्हें दूंगा। तो फू से कहता है कि उसके बदले तुम मुझे 3 बिलियन दो। बिहान उसे कहता है कि तुम्हें पैसे मिल जाएंगे मगर इसके बाद तुम सीचिंग के पास भी ना आना। और जब सीचिंग आती है तो बिहान उसे बताता है कि मैंने मिस्टर फू को 3 बिलियन दिए हैं और तुम्हें उसे खरीद लिया है, इसलिए तुम वही कुछ करोगी जो मैं बोलूंगा। सीचिंग कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी लवर बनकर रहूं, और अगर मैं तुम्हारी लवर ना बनना चाहूँ तो तुम क्या करोगे। हान कहता है कि अगर तुम मेरी लवर नहीं बनना चाहती तो तुम मुझे 3 मिलियन रिटर्न करो। तो सीचिंग सोचती है कि इतने पैसे
तो मैं अपनी सारी लाइफ काम करूँ तो भी मैं रिटर्न नहीं कर सकती, इसलिए वो उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। बिहान उसे कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, और जब वो बिहान के घर आती है तो अपने पास की मेमोरीज को याद करने लगती है और वो सोचती है कि अगर ये सब कुछ ना हुआ था तो हम तीनों इकट्ठे इस घर में रहते। बिहान उसे कॉन्ट्रैक्ट ला कर देता है और कहता है कि तुम इसे साइन करो और अब से तुम कहीं और जॉब नहीं कर सकती, ना ही तुम किसी मेल से मिल सकती हो, ना ही कहीं सिंगिंग कर सकती हो। सीजिंग कहती है कि तुमने मेरी जॉब ऑलरेडी छीन ली है, अगर मैं सिंगिंग नहीं करूंगी तो पैसे अर्न कैसे करूंगी। बिहान उसे कहता है कि मैं तुम्हें मंथली 1 मिलियन सैलरी दिया करूंगा, मगर तुम सिर्फ मेरे लिए काम करोगी और जिस तरह तुम नाइट क्लब में काम करती हो नाइट की शिफ्ट तुम मेरे घर में आया करोगी। सीजिंग सोचती है कि मुझे हान के पास जाना है तो मैं क्या करूंगी। वो कहती है कि मैं जो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगी। बिहान जबरदस्ती उसे साइन करवा लेता है। तभी हान सीजिंग को कॉल करती है और पूछती है कि मॉम आप वापस घर कब आएंगी। सीजिंग सोचती है कि बिहान को पता नहीं चलना चाहिए कि हान उसकी बेटी है, इसलिए कहती है कि मैं जल्दी आऊंगी। और बिहान समझता है कि उसके डॉक्टर बॉयफ्रेंड की कॉल है तो वो उसे घर नहीं जाने देता, मगर जैसे ही बिहान सो जाता है तो सीजिंग वहाँ से भाग जाती है। और बिहान जब जागता है तो सोचता है कि मैं सीजिंग के लिए फिर से सॉफ्ट क्यों हो रहा हूँ। तभी हान उसे टेक्स्ट करती है कि मैं बहुत सैड हूँ क्योंकि कल मुझे और मेरी मॉम को एक बैड पर्सन ने बुली किया। बिहान उसके लिए वरीड होता है तो पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। हान कहती है कि मैं ठीक हूँ, मगर आज मेरे फादर की बर्थडे है और मेरी मॉम रूम में अकेली बैठी रो रही है, मगर थोड़ी देर बाद वो बाहर आ जाएंगे। बिहान सोचता है कि इसके फादर की डेट ऑफ बर्थ और मेरी एक दिन क्यों आती है और वो ये बात हान को बताता है। हान कहती है कि आप मुझसे मिलने आए तो मैं बर्थडे का सॉन्ग गाकर आपको विश करूंगी। बिहान एक बार सोचता है कि शायद इसकी और मेरी डेस्टिनी हम दोनों को मिलाना चाहती है और इसकी फैमिली को किसी ने बुली किया तो एज अ चैरिटी मुझे इससे जाकर मिलना चाहिए। तो वो उसे कहता है कि आज 5 बजे मैं जिंगचिंग मॉल आऊंगा तो तुम वहाँ आकर मुझसे मिलना, मगर मैं सिर्फ तुम्हें 10 मिनट्स दूंगा। तो हान उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है और वो सीजिंग से आकर झूठ बोलती है कि मुझे जिंगचिंग मॉल बुक्स लेने जाना है तो आप मेरे साथ चलें। सीजिंग उसे मॉल आती है तो हान कहती है कि आप मुझे मिल्क टी ला कर दें। सीजिंग वहाँ से चली जाती है तो वो वहाँ बिहान को ढूंढने लगती है और वो उसे आता देखती है तो हाथ हिलाकर बताती है कि मैं 2nd फ्लोर पर हूँ। सीजिंग वहाँ आती है तो उसे हाथ हिलाते देखकर पूछती है कि तुम किससे बात कर रही थी। हान कहती है कि मेरा एक फ्रेंड है और मैंने उसे आपसे मिलने के लिए बुलाया है। सीजिंग कहती है कि मैं तुम्हारे फ्रेंड को तुम्हारी क्लास में मिल सकती हूँ। हान कहती है कि वो कोई बच्चा नहीं बल्कि हैंडसम अंकल है, मुझे आपका और उनका कपल अच्छा लगता है, इसी कारण मैंने उन्हें आपसे मिलने के लिए बुलाया है। सीजिंग सामने बिहान को आते देखती है तो हान से कहती है कि मेरे स्टमक में पेन है तो मुझे वॉशरूम जाना होगा। वो वहाँ से चली जाती है। बिहान हान से पूछता है कि तुम यहाँ अकेली क्यों हो, तो हान उसे बताती है कि मॉम वॉशरूम गई हैं और फिर उसे कहती है वहाँ आइसक्रीम का स्टॉल है तो मैं आपकी बर्थडे के लिए आपको ट्रीट देती हूँ। बिहान कहता है कि तुम बची हो, मैं तुमसे ट्रीट नहीं लूंगा, मगर हान जिद करती है तो बिहान पूछता है कि क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहती हो, तो हान हाँ बोलती है। बिहान कहता है कि आइसक्रीम मैं लेकर आऊंगा, तो हान कहती है कि एक आइसक्रीम मेरे लिए और एक मॉम के लिए भी लाना और आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लाना। तो बिहान सोचता है कि सीजिंग को भी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बहुत पसंद थी और वो हान को 2 आइसक्रीम ला के देता है तो वो अपनी और अपनी मॉम की आइसक्रीम दोनों साथ खा रही थी और साथ साथ बिहान से बातें कर रही थी। सीजिंग दूर खड़ी उन दोनों को देख रही थी और सोचती है कि फादर और डॉटर के रीयूनियन का सीन बहुत खूबसूरत है। और बिहान ने अलार्म सेट किया हुआ था। जैसे ही 10 मिनट गुजरते हैं तो वो कहता है कि मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है और वो हान से फिर से मिलने का प्रॉमिस करके चला जाता है। सीजिंग बाहर आती है तो हान उसे आइसक्रीम देती है। सीजिंग आइसक्रीम देकर रोने लगती है। हान कहती है कि मुझे पता है कि आपके स्टमक में पेन है तो इसी कारण आप रो रही हैं। सीजिंग कहती है कि आइसक्रीम बहुत टेस्टी है तो इसी कारण मैं रो पड़ी, मगर हान सोचती है कि मॉम सैड क्यों है। सीजिंग पूछती है कि तुम जिस अंकल से बात कर रही थी वो तुम्हें कहाँ मिला, तो हान उसे बताती है कि मैंने आपको बताया था कि जिस दिन मैं बोर हो रही थी तो हॉस्पिटल में मैं उनसे मिली थी और उनके फादर का ऑपरेशन होना है, इसी कारण वो उन्हें देखने वहाँ आए थे। सीजिंग पूछती है कि तुमने उसे और क्या क्या बताया है। हान कहती है कि मैंने उन्हें अपना नाम बताया था और उन्हें मेरा नाम बहुत यूनिक लगा। सीजिंग कहती है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे फिर नहीं मिलोगी। तभी भी हान की असिस्टेंट से कॉल करती है कि बॉस ने आपको घर बुलाया है। तो सीजिंग बहुत दुखी होकर सोचती है कि पहले जॉब पर जाने के लिए मुझे हान को अकेला घर छोड़ना पड़ता था और अब भी हान के घर जाने के लिए हान को सारी रात अकेला रहना पड़ता है और सोचती है कि ये सब कब फिनिश होगा। और हान क्योंकि अकेले अपने घर का रास्ता जानती थी तो सीजिंग उससे कहती है कि तुम घर चली जाओ और तुम मेरा वेट करना और किसी और के लिए डोर ना खोलना, और साथ ही प्रॉमिस करती है कि जब मुझे बहुत से पैसे मिलेंगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारी ग्रैंडमा को लेकर यहाँ से दूर चली जाऊंगी और फिर तुम्हें घर में अकेला नहीं रहना पड़ेगा। तो हान खुश हो जाती है और सीजिंग बिहान के घर जाती है तो वो घर पर नहीं था। सीजिंग रात के 1 बजे तक बाहर बैठी उसका वेट करती रहती है। बिहान घर आता है
तो वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुम बाहर ना बैठा करो, बल्कि पासवर्ड डालकर अंदर चले जाया करो। और वो उसे पासवर्ड बताता है तो सीचिंग पासवर्ड सुनकर हैरान रह जाती है। विहान कहता है कि मैं अपने जेल जाने की डेट कभी नहीं भूल सकता। सीचिंग कहती है कि अगर आज कुछ इम्पोर्टेंट नहीं तो मैं चली जाती हूँ। तो विहान उसे कहता है कि क्या तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के पास जाने की बहुत जल्दी है, और एग्रीमेंट के हिसाब से तुम कुछ ऐसा नहीं कर सकती जिससे मुझे एम्बेरसमेंट हो, और 6 साल पहले तुमने मुझे मार दिया था, इसके लिए तुम्हें अब पे करना पड़ेगा। तो सीचिंग रोते हुए सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरा बिलव्ड मुझे ऐसे ट्रीट करेगा। विहान उसके मुंह पर नोट मारकर कहता है कि तुम मुझे ऐसे डेड फेस के साथ ट्रीट ना करो, और सोचता है कि मुझे इसके साथ ये सब कुछ करते हुए ऐसा क्यों लगता है कि मैं कोई क्राइम कर रहा हूँ। तभी सीचिंग उसकी चेस्ट पर घाव का निशान देखती है तो सोचती है कि सॉरी, मेरे कारण ये तुम्हारे साथ हुआ। और जैसे ही वो उसकी चेस्ट को पुश करती है तो विहान की चेस्ट में पेन होने लगता है। सीचिंग कहती है कि मैं तुम्हारे लिए हनी वाटर लाती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है। तभी हान बार बार विहान को कॉल कर रही थी और वो बार बार कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा था। तभी वो तंग आकर कॉल रिसीव करता है तो पूछता है कि कौन है, और जब पता चलता है कि वह हान है तो वो चुप हो जाता है। तो वो पूछता है कि तुम अभी तक सोई क्यों नहीं। तो हान उसे बताती है कि मैं बहुत जल्दी सो गई थी, मगर मैंने डरावना सपना देखा तो डर कर उठ गई, और मॉम घर पर नहीं तो मैंने आपको कॉल कर ली। विहान कहते हैं कि सपने फेक होते हैं, तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं, और पूछते हैं कि तुम घर पर अकेली क्यों हो। तो हान उसे बताती है कि मेरी मॉम बहुत हार्ड वर्क करती हैं और इस टाइम वो जॉब पर हैं, और वो उससे बातें करती जा रही थी तो विहान स्माइल कर रहा था। तभी सीचिंग उसके लिए हनी वाटर लाती है तो दूर खड़ी सोचती है कि मैंने इसे बहुत टाइम बाद स्माइल करते देखा है, और ये स्माइल करते हुए किससे बात कर रहा है, और इसकी ये स्माइल सिर्फ मेरे लिए थी, तो दूसरी साइड पर कौन है। विहान हान से कहते हैं कि तुम जाकर सो जाओ, और अगर फिर डर लगे तो तुम गेम्स खेल लेना। तो सीचिंग सोचती है कि शायद दूसरी तरफ तियान है जो उसी से बात कर रहा है, और विहान फोन बंद करके सोचते है कि मुझे तो बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे, मगर इस बच्ची से बात करके मैं बहुत रिलैक्स फील करता हूँ। सीचिंग उसे पानी लाकर देती है तो पूछती है कि क्या तुम तियान से बातें कर रहे थे। तो विहान सोचता है कि ये तियान से जेलस हो रही है, तो वो झूठ बोलता है कि हाँ। सीचिंग कहती है कि अगर तियान को पता चला कि मैं यहाँ हूँ तो वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इसलिए मैं यहाँ से जाती हूँ। विहान कहता है कि चाहे वो कुछ भी समझे तुम यहाँ से नहीं जा सकती, इसलिए वो उसे वहाँ से नहीं जाने देता। अर्ली मॉर्निंग सीचिंग अपने घर जाने लगती है तो सोचती है कि हान को कुछ चाहिए होगा, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा, और फिर सोचती है कि विहान जब जागेगा और उसने मुझे यहाँ ना देखा तो बहुत गुस्सा करेगा। तभी वे उसे कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे घर आ रही थी कि रैन मेरा पीछा कर रहा था और वो तुम्हारे घर मेरे साथ आ गया, और उसने हान को वहाँ देखा तो उसने मुझसे पूछा कि ये किसकी बच्ची है, और मैंने झूठ बोल दिया है कि ये मेरी बेटी है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि रैन सीचिंग के घर जाता है तो वे से पूछता है कि तुम सच बताओ कि ये बच्ची किसकी है। तो वे झूठ बोलती है कि तुमसे शादी से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था और ये मेरी और उसकी बेटी है, और उन दोनों की शादी को क्योंकि 6 साल हो गए थे तो वे झूठ बोलती है कि बच्ची की एज 7 ईयर है। हान वे को झूठ बोलते देखती है तो सोचती है कि ये बैड पर्सन है, इसी कारण आंटी से झूठ बोल रही है। रैन हान से पूछता है कि तुम बताओ कि तुम्हारी एज क्या है और तुम्हारी मॉम कौन है। तो हान कहती है कि मेरी एज 7 ईयर है, और कहती है कि मेरी मॉम यही है। रैन बहुत बात घुमाता है मगर हान अपनी बात पर अड़ी रहती है कि मेरी एज 7 ईयर है। तो वे सोचती है कि ये अपने फादर की तरह बहुत तेज है। रैन वे से कहता है कि तुमने अपने बच्चे के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया, इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। तो हान रूम में चली जाती है और जाकर अपनी मॉम को कॉल करती है कि अंकल रैन को लगता है कि मैं आंटी वे की बेटी हूँ, इसलिए वो उन्हें डिवोर्स देने वाला है। रैन वे से कह रहा था कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। तभी सीचिंग वहाँ आती है तो वो कहती है कि तुम ऐसा ना करना। हान बाहर आती है तो सीचिंग उसे कहती है कि तुम रूम में जाओ, मुझे आंटी से कुछ बात करनी है। वो वहाँ से चली जाती है तो रैन पूछता है कि ये किसकी बेटी है। सीचिंग बताती है कि ये मेरी बेटी है, और अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं तो मैं तुम्हें इसका बर्थ सर्टिफिकेट दिखाती हूँ, और बताती है कि ये मेरी और विहान की बेटी है। विहान जेल चला गया तो मैंने उसे कुछ नहीं बताया था। हान डोर खोलकर उनकी बातें सुनने लगती है। रैन कहता है कि अगर हान विहान की बेटी है तो तुमने उससे ये बात अब तक छुपाई क्यों। हान सोचती है कि इसका मतलब ये है कि मेरा डैड जिंदा है और वो हैंडसम अंकल मेरा डैड है, और मैं अभी मैसेज करके उन्हें सब कुछ बताती हूँ। और उधर सीचिंग रैन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम विहान के बेस्ट फ्रेंड हो, मगर तुम उसे ये बात ना बताना। रैन कहता है कि मैं उसे ये बात छुपा नहीं सकता। सीचिंग कहती है कि ये बात मैं उसे खुद बताऊंगी, मगर मैं सडनली उसे कुछ नहीं बता सकती। रैन कहता है कि अगर तुमने उसे कुछ ना बताया तो मैं उसे खुद बता दूंगा। रैन चला जाता है तो वे सीचिंग से पूछती है कि क्या तुम्हें डर है कि विहान हान को तुमसे छीन लेगा। सीचिंग कहती है कि मुझे उसका मूड का कुछ पता नहीं चलता, और ऐसा भी हो सकता है कि वो हान को कभी मुझसे मिलने ना दे, मगर इससे पहले कि विहान को हान के बारे में पता चले मुझे हान की सर्जरी करवानी है, और इसके बाद मैं हान को उसके हैंडओवर कर दूंगी। वे कहती है कि हान हमेशा से चाहती है कि वो अपने मॉम और डैड के साथ रहे, मगर तुम उसे विहान को दे दोगी
तो वो तुम दोनों में से एक को तो खो ही देगी और तुम लोगों की फैमिली और डिस्टर्ब हो जाएगी। और फिर कहती है कि बिहान तो बच्चों को पसंद नहीं करता, तो वो हान को प्यार कैसे करेगा। सीचिंग कहती है कि वो बच्चों को पसंद करने लगा है और तुम ट्रस्ट करो कि हान उसके साथ खुश रहेगी। दूसरी तरफ पे देखते हैं कि रैन मीटिंग में जाता है तो मीटिंग ओवर हो जाती है, मगर वो कहीं खोया हुआ था। बिहान कहते हैं कि क्या तुम अपने डिवोर्स को लेकर बहुत अपसेट हो, और मैं जानता हूँ कि तुम्हें बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, तो तुम वे की बेटी को एक्सेप्ट करो और डिवोर्स वाले मैटर को भूल जाओ। और फिर कहते हैं कि अगर मुझे चांस मिले तो मैं 1 मिनट में उस बच्ची का फादर बन जाऊँ। रैन उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है और सोचता है कि तुम्हें तो पता है नहीं कि तुम फादर बन चुके हो। रैन कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें बच्चे पसंद नहीं, तो सडनली तुम्हें बच्चे पसंद क्यों आने लगे। बिहान के माइंड में क्योंकि हान थी तो कहता है कि अगर बेटी हो तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। तभी हान उसे वॉइस मैसेज करती है कि डैड मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, आप घर आकर मेरे साथ खेलें। और फिर बताती है कि मॉम की बर्थडे है तो आप मेरी हेल्प करें कि मैं उन्हें क्या गिफ्ट दूं। तो बिहान सोचता है कि इसने मुझे डैड कहकर क्यों बुलाया, और फिर खुद को सेटिस्फाई करता है कि शायद ये अपने डैड को मिस कर रही होगी। रैन हान की आवाज सुनकर सोचता है कि ये आवाज मुझे सुनी हुई क्यों लग रही है, और वह बिहान से पूछता है कि क्या ये तुम्हारी बेटी है। बिहान कहता है कि नहीं, इसके डैड की डेथ हो चुकी है और वो उसे मिस कर रही है, इसी कारण उसने मुझे डैड बोला। तो रैन पूछता है कि इसका नाम क्या है। बिहान उसे बताता है कि इसका नाम सिहान है और निक नेम हान है। तो रैन सोचता है कि ये नाम तो सीचिंग की बेटी का है और उसने अपनी बेटी से झूठ क्यों बोला कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है। और बिहान को बिजनेस ट्रिप पर जाना था तो वो सीचिंग को कॉल करता है कि तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा। सीचिंग वे और हान के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी, तो वो उसकी बात सुनकर बहुत सैड हो जाती है कि उसे 2 दिन हान से दूर रहना पड़ेगा। हान सारी बात सुनकर कहती है कि आप जाएं, मैं कोई शरारत नहीं करूंगी और ना ही मैं आंटी वे को तंग करूंगी, और ट्रस्ट दिलाती है कि मैं खुद को अकेली संभाल सकती हूँ। सीचिंग बिहान के साथ बिजनेस ट्रिप के लिए जाती है और जैसे ही वो अपनी डेस्टिनी पर पहुंचते हैं तो बिहान गाड़ी से नीचे उतरता है। सीचिंग उसके पीछे जाने लगती है तो असिस्टेंट सीचिंग से कहती है कि मिस्टर बिहान अपना सेल फोन यहाँ भूल गए हैं, तो आप उन्हें सेल फोन दे देना। सीचिंग उसे सेल फोन देने जाती है तो देखती है कि एक आदमी बिहान को मारने वाला था। वो उसे बचाने के लिए सामने जाती है तो वो पर्सन उसे स्टैब कर देता है। बिहान उसे हॉस्पिटल आता है। सीचिंग जब जागती है तो कहती है कि मुझे लगा कि मेरी डेथ हो जाएगी। बिहान कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सीचिंग कहती है कि मुझे मरने से पहले तुम्हें कुछ बताना है। बिहान कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और अगर ये तुम्हारे लास्ट वर्ड हैं तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। मगर सीचिंग फिर भी उसे बताती है कि मिस्टर सॉन्ग ने मेरी मॉम की नेक पर नाइफ रखी और मुझे बोला कि मैं सच ना बोलूं वरना वो मेरी मॉम को मार देगी, इसी कारण मैंने सच नहीं बोला था। बिहान कहता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, इसलिए तुम्हें मरने की जरूरत नहीं। सीचिंग कहती है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ मैं ये सब डिजर्व करती थी, और कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है, और वो हान के बारे में बताने लगती है कि बेहोश हो जाती है। सीचिंग डॉक्टर को बुलाता है तो वो उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है, और बिहान बाहर बैठा सोच रहा था कि जब तुम जागोगी तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। मगर जैसे ही सीचिंग को वार्ड में शिफ्ट किया जाता है तो वो फिर से बहुत कोल्ड बन जाता है, तो सीचिंग उसे हान के बारे में कुछ भी बता नहीं पाती। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हान घर पर अकेली थी तो कहती है कि मुझे जाकर डैड के साथ खेलना चाहिए, और वो बाहर जाती है तो एक गाड़ी को रोकती है। तो वो आदमी से पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। हान उसे कहती है कि सिहान ग्रुप का प्रेसिडेंट मिस्टर बिहान मेरा डैड है, मुझे उसे मिले जाना है। तो वो आदमी कहता है कि मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और जब वो कंपनी जाती है तो तियान ऑलरेडी बिहान का वेट कर रही थी। हान उसे कहती है कि क्या आपने मेरे डैड को कहीं देखा। तियान उसे कहती है कि मुझे नहीं पता तुम्हारा डैड कौन है, तो मैं तुम्हें उसके बारे में क्या बताऊं। हान उसे बताती है कि मेरा डैड बिहान है। तियान उसे कहती है कि तुम उसकी बेटी नहीं हो सकती, तो हान उसे हिट करके कहती है कि वो मेरा ही डैड है। तियान उसका जबरदस्ती हाथ पकड़ लेती है। हान उसे कहती है कि तुम मेरा हाथ छोड़ो। तियान कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा डैड कहाँ है और वो इस टाइम कंपनी में नहीं, इसलिए मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगी। तो हान खुशी खुशी उसके साथ चली जाती है, और उधर वे सीचिंग को कॉल करती है कि मैं हान के लिए नूडल्स लेने बाहर गई, और जब वापिस आई तो वो घर पर नहीं थी, और वो टेबल पर पड़ा हुआ मैगजीन साथ ले गई है जिसमें बिहान का इंटरव्यू था, और मुझे लगता है कि वो बिहान को ढूंढने गई है। वो लोग रैन को कॉल करती हैं तो रैन उन्हें कंपनी लाकर सारी फुटेज दिखाता है और कहता है कि उसे तियान अपने साथ हॉस्पिटल लेकर गई है। और उधर हान तियान से कहती है कि बैड आंटी तुम मुझे कहाँ लेकर आई हो। तियान कहती है कि मैं तुम्हारा टेस्ट करवाऊंगी कि तुम बिहान की बेटी हो कि नहीं। हान अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगती है तो तियान उसे जबरदस्ती रोके रखती है। तभी सीचिंग वहाँ आती है तो वो तियान को स्लैप करती है। हान मॉम से सॉरी करती है कि मैंने आपको बहुत तंग किया। तियान सीचिंग से कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी को किडनैप नहीं करने वाली थी, मैं इसे टेस्ट करवाने यहाँ लाई हूँ, और क्या तुम डरती हो कि सबको पता चल जाएगा कि ये बिहान की बेटी नहीं। तो सीचिंग उसे फिर से स्लैप करती है। तियान कहती है कि मैं बिहान की फियांसी हूँ तो ये मेरा राइट है कि मैं जानूं कि ये उसकी बेटी है कि नहीं।
तभी बिहान वहाँ आता है तो कहता है कि मुझे तो याद ही नहीं कि तुम मेरी फियांसी हो और तुम जबरदस्ती सबको ये बता रही हो कि मैं तुम्हारा फियांसी हूँ, मगर तुम मेरी वाइफ कभी नहीं बन सकती। और रैन से कहता है कि तुम इसे ले जाकर इसकी फिंगर्स काट दो। और बिहान सब बातों को याद करने लगता है तो सोचता है कि इसका मतलब ये है कि हान मेरी ही बेटी है। हान उसका हाथ पकड़ के कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे मिलकर बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, इसी कारण रो रहे हैं। बिहान कहता है कि मुझे तुम्हारी मॉम से बात करनी है और सीचिंग से पूछते हैं कि क्या तुम्हें मुझे कुछ नहीं बताना। तभी हान नीचे गिर जाती है। बिहान डॉक्टर को बुलाता है तो सीचिंग उसे बताती है कि इसे क्या डिजीज है। डॉक्टर कहता है ये डिजीज तो उसे जन्म लेने से पहले की थी, तो आपने अब तक इसकी ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाई। बिहान डॉक्टर से कहता है कि आप इसकी ट्रीटमेंट करें और वो सीचिंग से पूछता है तो सीचिंग कहती है कि इतने सालों से मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं पैसे इकट्ठे कर रही थी कि इसका ऑपरेशन करवाऊं, मगर मैं अभी तक पैसे आ नहीं कर पाई। वो अनकॉन्शियस हो जाती है तो बिहान उसे उठाकर वार्ड में ले जाता है। सीचिंग जागती है तो हान के लिए वरीड हो रही थी। बिहान उसे कहता है कि अब वो ठीक है और सीचिंग को लग रहा था कि वो हान को छीन लेगा, तो वो उसे बता रही थी कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं, और बताती है कि सर्जरी के बाद भी वो कभी एक्सरसाइज नहीं कर सकती, इसलिए तुम इस बात का ख्याल रखना। बिहान कहता है कि तुम ये सब ऐसे क्यों बता रही हो कि तुम मुझसे नहीं मिलोगी। सीचिंग उसकी रिक्वेस्ट करती है कि तुम मुझे वीक में एक बार उसे मिलने दिया करना। बिहान कहता है कि तुम मुझसे हर रोज मिल सकती हो। तभी हान वहाँ आती है तो बताती है कि डैड ने आंटी वे को भेजा कि आपकी शादी की रजिस्ट्रेशन करवाएं, आप डैड के साथ जाएं और मैरिज सर्टिफिकेट ले आएं। बिहान कहता है कि तुमने सोचा नहीं होगा कि तुम शादी के बाद अपने साथ बेटी लाओगी। सीचिंग कहती है कि मैं 6 साल से यही बात सोच रही हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कैसे करूँ। तो बिहान कहता है कि हम लाइफ फिर से स्टार्ट करते हैं। यही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।